कहाँ थे, जल्दी बोलो। गिरिराजा। ठीक है, तो आज आगे से पढ़ेंगे विश्व भारतीयम भाग 2। महर्षे अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्रायः। महर्षि अरविंद जो कवि थे, वो साहित्यकार थे, उनका संस्कृत के विषय में को अभिप्रायः क्या अभिप्राय था, है ना। तो देखिए आचार्य कह रहे हैं महर्षि प्राह मतलब भी वो है बोले या कहे, ठीक है, कि सरल संस्कृत में भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत। ठीक है, अब देखिए दो चीज है, जैसे चाहिए के अर्थ में कोई प्रत्यय लगा था कल, कौन सा प्रत्यय लगा था चाहिए के अर्थ में, बताया था मैंने, तबियत बताया था कि जब तबियत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में लग जाता है। और जो एक चाहिए और होता है हमारे लकार में भी, कौन सा लकार है जो विधि लिंग लकार। तो जो ये भवेत है, आप देखिए अब यही तो विशेषता है संस्कृत की, चाहे आप उसको विधि लिंग लकार में लिखो और चाहे आप तबियत प्रत्यय लगा के लिखो, है ना सरल। ठीक है, देखिए यही है विशेषता। तो यहां पे कर दिया कि भाई संस्कृत भाषा होनी चाहिए क्या, राष्ट्रभाषा। भाई अरविंद घोष का भी, अरविंद का भी यही मत था। ठीक है, अयमेव भावः, ठीक है, अयम इव, ठीक है, श्री मातुः किसका, कथनेपि दृश्यते संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति। ठीक है, यही भाव जो है श्री मातुः कथनेपि दृश्यते, श्री माता के कथन में भी दिखता है। अब ये श्री माता कौन थी, चलिए श्री मातु बस लिखा है, बहुत छोटा। यही भाव जो है श्री मातु, अब इसमें श्री मातु कौन है चलिए बाद में देख के बता देंगे, बस आप श्री मातु समझिए, कोई महिला है ये श्रीमती, है ना। श्रीमती जी का भी यही कथन था कि संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इत्युक्तवती। ठीक है, तो संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ऐसा कही थी श्री मातु, श्रीमती जी। ठीक है, अन्ये भी प्रसिद्धा नायकाः, अन्य प्रसिद्ध नायकों ने भी संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवान, संस्कृत की प्रशंसा कृतवन्तः किए। ठीक है, महनीयताम च स्वीकृतवन्तः, महानता को स्वीकार किया, महनीयताम मतलब महानता को, ठीक है, और स्वीकृतवन्तः स्वीकार किए। यथा जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे, भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान, कहा। ठीक है, अब देखिए जैसे कथितवान कौन सा प्रत्यय है, वान लगा है, कतवतु, तवतु में ही वान बचता है। ठीक है, तो देखिए वही है, कहा, क्या कहा कि संस्कृत साहित्य न केवल भारतस्य कृते, भारत के लिए, अपितु मानव जाते हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए, भारत के लिए ही नहीं, मानव जाति से मतलब हो जाता है फिर पूरे विश्व, जितने मानव समुदाय है, मनुष्य है, सभी के लिए क्या है, अमूल्य धनम अस्ति, एक अमूल्य धन है, केवल भारत के लिए नहीं, सारी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए अमूल्य धन है। ठीक है, अर्थात सभी के लिए जरूरी है। इसको जो है आप ना ही जातिगत लीजिए, ना ही धर्मवत लीजिए, ना ही समुदायवत लीजिए कि ये जो है केवल जो है भारत की है या केवल हिंदुओं की है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी वैज्ञानिकता है कि सभी के लिए है और ऐसा हो भी रहा है। यही धारणा बनाकर सभी देश संस्कृत पर शोध कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, पंकजः आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः, अन्य धर्म मतलब होता है प्राय धर्म, दूसरे धर्म के लोग, जो अवलंबिनः मतलब होता है समर्थक लोग, संस्कृतस्य प्रशंसाकाः खलु, क्या संस्कृत के प्रशंसक रहे हैं, मतलब क्या दूसरे समुदाय के लोगों ने भी क्या इसकी प्रशंसा की है।
तो आचार्य बोल रहे हैं आम। हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब महोदय, बदरुद्दीन तैयब महोदय ने जो है क्या कहा, उक्तवान यत् मम मते प्रत्येकम अप हिंदू मुस्लिम भारतीयो व संस्कृतज्ञो भवेत इति। क्या होना चाहिए कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू मुस्लिम भारतीयो व, कोई भी भारतीय, हर भारतीय हिंदू हो या मुस्लिम हो, संस्कृतज्ञो भवेत, संस्कृत को जानने वाला होना चाहिए, यानी उसको संस्कृत जानना ही चाहिए। ये अन्य धर्म का अर्थात मुस्लिम समुदाय को समर्थक था। देखिए फिर भी इसकी विचार जो था ऐसा था, ठीक है। अन्यच्च प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, न्यायवेत्ता मतलब कि जो न्यायप्रिय होते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली छगला, ठीक है, उक्तवान क्या कहे, ममेच्छा यत्, मेरी इच्छा है, ममेच्छा में कौन सी संधि है, गुण है, मम धन इच्छा, मेरी इच्छा है, यत् मातृभाषया, कि मातृभाषा के द्वारा, ठीक है, मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत, अनिवार्य हो जानी चाहिए, ठीक है। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनयोर मध्य सेतु रस्तीति, सेतु अस्तीति, सेतु अस्ति इति, सेतु है, सेतु मतलब पुल, हाँ, सेतु मतलब पुल, किसके बीच की पुल है कि संस्कृत भाषा प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन और नवीन, ये है प्राचीन और ये है नवीन, इसको जोड़ने वाली क्या है, पुल है। कौन है, तो संस्कृत भाषा है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, ऐसा मुस्लिम विचारक है, ये कौन थे, मोहम्मद अली छगला, ठीक है। सलीमा, सबसे बड़ी बात विशेषता देखिए क्या होती है, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चारित्रिक रूप से बहुत निर्मल भाषा है। इसमें चारित्रिक जो है शिक्षा इतनी ज्यादा समाहित है कि हर पद में, हर वाक्य में चरित्र पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, कि आपका चरित्र, शिक्षा वही है जो आपको चरित्रवान करे, ठीक है। कितना भी पढ़ लिख लिए, ठीक है, ये तो तब समझ में आता है, अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है, कि संस्कार शिक्षा से ज्यादा जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं, और शिक्षा संस्कार में दिखती भी है, वास्तविकता यही है। आप बहुत पढ़ लिख लिए मगर आप सम्मान करना नहीं जान पाए तो आपको क्या कहेंगे कि पढ़ना लिखना बेकार है। भाई जब आप संस्कारित ही नहीं हो पाए तो पढ़ना लिखना किस काम का, मतलब बेकार है, आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, ठीक है। इसीलिए और संस्कृत, जहां संस्कृत परंपरा आज भी है वहां सबसे ज्यादा फोर्स इसी बात पर रहता है कि आपका संस्कार उत्तम होना चाहिए, जहां भी जाएं तो आपको जो है दिखना चाहिए कि आप शिक्षित हैं, ठीक है। और पाश्चात्य जो हमारी चल रही है, जो अंग्रेजी मीडियम वाली, इसमें बस इसी चीज की कमी है, बाकी भाषा में कोई कमी नहीं है, भाषा सभी अच्छी है, चाहे अंग्रेजी हो हिंदी हो, बस थोड़ा संस्कार की कमी है, ठीक है। और संस्कृत इसीलिए अच्छी है क्योंकि इसमें संस्कार भरपूर है। एक माता पिता के लिए बताइए बच्चे से क्या अपेक्षा होगी, ठीक है, जब तक उनका हाथ पैर चल रहा है तब तक उनको सहारे की आवश्यकता नहीं है, मगर जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तब वो क्या चाहेंगे कि हमारा बेटा हमारे लिए कुछ तो करे, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया लिखाया, सारी सुख सुविधा दिया, जब तक वह बड़ा नहीं हो गया, अपने लायक हो नहीं गया। अब वह पढ़ा लिखा बच्चा इतना पढ़ लिख लिया, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता गया और अंत में ऐसी जगह चला गया जहां से वह केवल हाल चाल ले सकता है, हो गया। तो अब आप बताइए कि उनका इतनी मेहनत कहाँ गई, व्यर्थ ना हो गई। मगर यही वही संस्कारित बेटा पढ़ा हुआ होगा, किसी भी भाषा से पढ़ा हो, मगर यदि उसमें संस्कार है, कहीं से भी संस्कार डल गए तो वह अपने फर्ज को जरूर निभाएगा। वह चला आएगा कि चलो कुछ साल की तो बात है, यहीं रह लेते हैं, जब माता पिता चले जाएंगे तब हम फिर से अपनी जो है अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, ऐसा वह सोच लेगा। मगर
जिसमें संस्कार नहीं है वह उसको फिजूल का समय बर्बाद करना समझेगा कि हमारा इतना लॉस हो जाएगा, हम, है ना, फायदा नुकसान देखने लगेगा। तो बस वही तो संस्कार है, जो अपना भी नुकसान करके अपने माता पिता का ख्याल करे, वो संस्कार है ना। और ये संस्कार जो है बहुत आवश्यक है, आज की पीढ़ी में जब देखने को बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, मगर ये होना चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए। सलीम कह रहा है, ठीक है, आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतव्यम अवगतम, हमने भारतीयों का मंतव्य जो है अवगतम जान लिए हैं, ठीक है। मुस्लिम भी भारतीय थे क्योंकि भारत में आए थे। अब वैदेशिक यानी यहाँ से तय हो जाता है कि अब विदेशियों का मंतव्य पढ़ने को मिलेगा। अधुना वैदेशिका नाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, अब मैं विदेशियों के जो है विचारों को जानने का इच्छुक हूं, कृपया वह बताइए। साधुक्तम, बताइए साधुक्तम में कौन सी संधि है? कुछ नहीं, बड़ा ऊ दिख रहा है, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? बड़ा ऊ का मतलब दीर्घ संधि। साधुक्तम, साधु धन उक्तम, साधु मतलब होता है ऋषि वाला नहीं, साधु मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा तुमने, है ना, यानी बहुत अच्छा पूछा। साधुक्तम, साधु मतलब बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उनको साधु कहा जाता है, क्योंकि आप में अच्छाई है तभी तो आप साधु हो, यदि अच्छाई नहीं है तो फिर आप साधु भी नहीं हो। बस इसीलिए उनको साधु कहा जाता है। जो अच्छाई का अगर कह दो पुंज है वही साधु है, और जिसमें अच्छाई नहीं है फिर वो साधु काहेगा, है ना। चलिए, तो साधुक्तम बहुत अच्छा कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा जो है बहुत अच्छा तुम्हारे मुंह से निकला, है ना, बहुत अच्छा कहा तुमने। इदानीम अहम, इदानीम अब हम वैदेशिक विदुषाम, वैदेशिक विद्वानों का, विदेशी विद्वानों का संस्कृत विषयकम, संस्कृत विषय में मंतव्यम बोधयामी, मंतव्य विचार तुम्हारे समक्ष रखता हूं। फिर है विलट ड्यूरंट, यही लिखा है, यही लिखा है विलट ड्यूरंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक, विख्यात पाश्चात्य मतलब पश्चिमी या विदेशी समीक्षक रहे हैं। उन्होंने उक्तवान कहा यत कि भारतम अस्माकम जाते हैं, भारत अस्माकम जाते हैं, हमारी जाति को जो है जन्मभूमि, ठीक है, जन्मभूमि है। तथा संस्कृतम, तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाणाम, यूरोपीय भाषाओं की जननी अस्ति, माता है। सभी यूरोपीय भाषाओं की जो है जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत में ऐसा विदेशी कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, विदेशी कह रहे हैं। संस्कृत में अस्माकम दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही, संस्कृत में संस्कृत ही एव लगा है, अस्माकम दर्शनस्य जननी, हमारे दर्शन की जननी है। अंग्रेजी में भी दर्शन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारे दर्शन की भी जननी है। केवल जो यहाँ भारतीय दर्शन है उनकी बस जननी नहीं है संस्कृत भाषा, हमारे दर्शन की भी जननी है, ठीक है। अब देखिए, अरब देशात प्राप्तस्य गणितस्य जननी, अरब देश से जो है प्राप्त गणित की जननी है, ठीक है। ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में चा समाहिता नाम आदर्श, आदर्शा नाम जननी, बौद्ध धर्म थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, संस्कृत का ही थोड़ा सा बिगड़ा रूप है। बौद्ध धर्म में जो भाषा चलती है पाली चलती है, बौद्ध धर्म में जानते हो ना, कौन सी? पाली भाषा। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली भाषा, ठीक है, और जैन धर्म की प्राकृत, ठीक है। तो ये सब संस्कृत के ही रूप है। जैसे क्या है, बौद्ध धर्म का जो है ध्येय वाक्य क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, पढ़े हो? नहीं पढ़े? हम तो 9th में ही पढ़ लिए थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 मोटो हैं, उनके मुख्य ध्येय वाक्य हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि किस भाषा का है? संस्कृत का है, बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। फिर है धम्मम, धम्मम क्या है? धर्मम है, धर्मम को उन्होंने धम्मम पढ़ा,
थोड़ा सा बिगड़ा, धर्म का धम्म हो गया तो धम्मम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप वो है पाली है, संस्कृत का ही जो है बिगड़ा हुआ रूप। और फिर प्राकृत है, वो थोड़ा सा और बिगड़ जाती है। हाँ, थोड़ा बिगड़ा हुआ, संस्कृत के ही शब्द बिगड़े हुए रूप है, वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह प्राकृत लिखी जाती है। फिर और बिगड़ा, थोड़ा और अलग हुआ तो अपभ्रंश हो गया, फिर एकदम बिगड़ा तो हिंदी हो गई। तो ये सब संस्कृत के ही बिगड़े बिगड़े रूप हैं। पाली है, संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, तब हिंदी है। यानी पांचवें संस्कृत के बिगड़े। हाँ, संस्कृत के ही इसी से है, बिगड़ बिगड़ के थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई चीज जब बोलते नहीं आती, आपके घर में ही बुजुर्ग है, कंप्यूटर बोलते नहीं आता है, बहुत सारे शब्द बोलते नहीं आता है, तो वो अपने हिसाब से कुछ और बोल लेते हैं। यस सर। तो अब उनको क्या कहोगे? आप तो समझ जाते हो कि ये वही कह रही हैं, बस। भाषा क्या है? समझने का माध्यम है, हम समझ गए, हो गया, ठीक है। तो बस वैसे ही है सबके घर में। हमारी मम्मी से बहुत सारे शब्द नहीं बनते हैं, तो जो भी बोलती हैं हम लोग भाव समझ लेते हैं कि बस ये उसको कह रही हैं, थोड़ा हंसे, मजा आया, मगर भाव तो समझ गए, बस वैसे ही है। चलिए, तो समाहिता नाम आदर्शानाम जननी, सभी इन भाषाओं की जो है आदर्शों की जननी ही है। ग्रामीण समुदायेन, ग्रामीण समुदाय से, स्वायत्त शासनस्य, ठीक है, तथा गणतंत्र से जननी, स्वतंत्रता की और गणतंत्र की, इन सभी की जननी है, ठीक है। एवं प्रकारेण भारत माता, इस प्रकार से भारत माता नाना विध रूपेशु, नाना विध रूपेशु मतलब क्योंकि भारत में हर जगह अलग अलग बोली भाषा है, ठीक है, मगर वो है अंत में कहाँ जाके जुड़ेगी? छोटी छोटी ब्रांचेस बहुत हैं, मगर अंत में जाके संस्कृत में ही जाके जुड़ती हैं, क्योंकि वहीं से सब निकली हैं, ठीक है। अस्माकम सर्वेशाम जननी अस्ति, सभी की जननी है संस्कृत भाषा। वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्याता तेन कि मुक्तम, ये जॉन पूछ रहा है, बहुत होशियार है। मैक्स मूलर महोदय ने क्या कहा, इसके बारे में पूछ रहा है। कितना लंबा पाठ है, क्या है, कोई बात नहीं, कहानी तो थी नहीं कि मजा आए, मगर नॉलेज तो अच्छा है, सुनते जाओ, थोड़ा जल्दी कर देंगे हैं। इसमें समझना क्या है, सभी के कथन समझो, बस आप बोलते जाइए, हम लोग लिखते जाएंगे। इनको तो आ रहा है, हाँ, तुमको नहीं आ रहा है, पुष्पांजलि को नहीं आ रहा है, हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। जिसको कम आ रहा है हम समझ सकते हैं, जो जितना ज्यादा ये आई, जो आंखें होती हैं, यह आपका सारा व्यवहार बता देती हैं। जितने ध्यान से आप आंखें लगाओगे समझ में आ जाएगा, आप उतने ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि सबसे पहले कंसंट्रेशन का काम आंखें करती हैं, फिर आपका मन करेगा। सामान्य सी बात है, जब दो लोग बात कर रहे हो और एक व्यक्ति इधर उधर देखे तो आपको बोलने में मजा नहीं आएगा, किसका ध्यान इधर नहीं है, किसका ध्यान कहीं और है, यानी इसको हमारी बातों में मजा नहीं आ रहा। आप दो लोग बात कर रहे हो और आप जब आपस में ही देखोगे कि हमारी बातों को इधर उधर देख रहा है, मतलब हमारी बात में इसका ध्यान, बस यही समझ लो। ये तो खैर पढ़ाई की बातें हैं, सामान्य सी व्यवहार में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए, कम आएगा तो केवल सुनो, बाकी लोगों को आनंद आ रहा है तो उनके में विघ्न ना डालो तो अच्छा है। चलो कोई बात नहीं। मैक्स मूलर, ठीक है, ये अंग्रेजी विद्वान थे, ठीक है, विदेशों के। इन्होंने कहा कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। इन्होंने भी जो है, क्योंकि बार बार वही चीजें हैं ना, सभी ने जो है बड़ाई की है, तो भाई सभी का पढ़ना पड़ रहा है कि सभी ने क्या कहा कि महत्तमा होता है सबसे महान। उन्होंने भाषा कहा। एवं अपि प्राध्यापक बाप उक्तवान, बाप ये भी नाम है, ठीक है, हाँ, बाप, बॉप लिखा है थोड़ा सा, तो बाप ना पढ़ो, बाप है ना। उक्तवान यत् संस्कृत में संपूर्ण विश्व से एका भाषा आसीत कदाचित इति, ठीक है, कह रहे हैं कदाचित मतलब कभी, क्या थी,
संपूर्ण विश्व से एका भाषा, समूचे विश्व की एक ही अकेली भाषा थी संस्कृत भाषा। इन्होंने इतना कहा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं आप पढ़ रहे हैं। मैक्स मूलर अपने आप में एक बहुत बड़े विचारक और ज्ञानी है। आप पढ़ो मैक्स मूलर को, डालो मैक्स मूलर नाम, फिर आपको मैक्स मूलर के बारे में क्या, कितना ज्ञानी व्यक्ति थे मैक्स मूलर। ऐसे थोड़े बोड़े शोध नहीं करते थे, ये जहां भी जाते थे जा जाके शोध करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं हैं कि घर में बैठे पुस्तक लिख रहे हैं, कवि नहीं है। कवियों की बात नहीं हो रही है, वैज्ञानिकों की बात हो रही है। ये शोध हैं, ये शोध करते हैं हर जगह जा जाके कि यहाँ क्या कल्चर है, क्या है। ये लोग हैं ऐसे, दार्शनिक इनको बोलते हैं। विचारक मतलब दार्शनिक, ठीक है। और दार्शनिक का मतलब होता है कि वो व्यक्ति वहां जाएगा और वहां अपने आंखों से देखेगा तब आके लिखेगा। झूठ नहीं लिखता है, किसी के बताने से भी दार्शनिक व्यक्ति नहीं लिखेगा, वो खुद जाके देखेगा। रीवा के बारे में दार्शनिक व्यक्ति रीवा आएगा फिर लिखेगा कि रीवा क्या है। वो सुनेगा नहीं कि रीवा में ये है ये है ये, ऐसा नहीं करेगा। दार्शनिक व्यक्ति उस प्लेस को जाके खुद एनालिसिस करेगा। चलिए, करतार सिंह, ठीक है। इतर एसाम अपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः, ठीक है। वैदेशिक विचारों का अभिप्राय, ठीक है, और जानने को जो है इच्छुक है। आचार्य सत्यमेव जानन्तु विद्वान मैकडॉनल उक्तवान। मैकडॉनल ने बोला, वयम यूरोपीयाः, हम यूरोपीय, अद्यावधि आज तक स्ववर्णमालाम अपि पूर्णीकर्तुम न समर्थाः, अपनी वर्णमाला को भी पूरी करने के लिए समर्थ नहीं है। परम भारतीय नाम, लेकिन भारतीयों का भाषा तथा हिंदी ही है यही, भाषा विज्ञानम, भाषा विज्ञान, न केवलम पूर्णम, न केवल पूर्ण है, ठीक है, अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, पूर्ण भी है, अब कुछ शेष नहीं है, और वैज्ञानिक भी है। क्या? वर्णमाला। वर्णमाला में जितने अक्षर संस्कृत में हैं उतने हैं, मगर अंग्रेजी में अभी आज भी बहुत सारे शब्द जो है कभी कुछ आ जाते हैं, फिर कभी कुछ चले भी जाते हैं, ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं, लिखने के बाद भी साइलेंट होते हैं। बताइए क्या है ये, क्यों ऐसा करते हैं? जिनका उपयोग नहीं है तो डाले क्यों? सोचिए ना, जिनका उपयोग ही नहीं है तो डालना क्या? मत डालो ना, फालतू डाउट करते हैं। DOUBT, बी डालने की क्या जरूरत थी? डाउट हो जाता सीधे बिना बी के, मगर अब उसको साइलेंट वर्ड को डाल दिया। तो सर इंग्लिश का महत्व आगे बढ़ेगा, देखिए, क्रेज अंग्रेजी का नहीं है, बता रहे हैं क्रेज किस चीज है। क्रेज होता है डिमांड का, अभी बताएंगे आपको, थोड़ा पार खत्म कर ले, ठीक है। सत्य में, ठीक है। अन्यच्चा विलियम जोन्स महोदय ने उक्तवान, कहा कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्यकारी है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। इयम ग्रीक भाषाया अपेक्षया, ये ग्रीक भाषा की अपेक्षा, ग्रीक जर्मन जो अंग्रेजी है, अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषाया अपेक्षा, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिका समृद्धा, समृद्ध का मतलब होता है शब्दकोश का ज्यादा होना, ठीक है। एक शब्द के लिए कई शब्द, आप वैकल्पिक शब्द, ठीक है, जो हमने बताया कि यू को यू ही है, अन्य भाषा में बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, मगर अंग्रेजी में यू मतलब यू है ना, बस वही है, समृद्ध नहीं है। ये कहाँ समृद्धि है? समृद्धि तो वही है कि जब आपके पास वैकल्पिक रूप में बहुत सारा हो, आप चाहे जो इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है। तो तुलनायाम अपि परिष्कृता अपि, और शुद्ध भी है। परिष्कृत मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। शुद्धता की बात वही है, जो बोलना है वही लिखना है। शुद्ध से मतलब क्या है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में जो बोला जाता है वह लिखा नहीं जाता। मैं डाउट बोल रहा हूं, लिखो डाउट। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको डाउट की स्पेलिंग नहीं पता है, वो कभी डाउट नहीं लिख पाएगा अंग्रेजी में, क्योंकि वो बी नहीं जानता कि साइलेंट है कि नहीं। वो DA को डा लिखेगा, वो आउट को OU करेगा, फिर T कर देगा। वो अगर वर्णमाला से लिखेगा तो बी नहीं डालेगा।
अगर उसने वर्णमाला पढ़ा है कि के ए छोटा का के डबल इस तरह से पढ़ा है उसने, तो उसका इस्तेमाल करेगा। तो बताओ, मान लो उसको लिखना है, बहुत सीधी बात है, कमल लिखना है, हाँ ठीक है, हमने जानबूझ के लिखा है, हाँ सबको अंग्रेजी में बोलो, चलो बोलो, के ए, इसको बोलो। कहां से समृद्ध हुई है, कहां से शुद्ध हुई? यानी अगर कहा जाए तो कमल और कमाल में कोई फर्क नहीं, के ए एम, क्यों एल ए? अगर एम के बाद अगर ए नहीं लगाएंगे तो मां हलंत हो जाएगा, माधा नहीं हो जाएगा, तो ए लगाना ही पड़ेगा, ऐसे ही होगा। मगर एल ए का मतलब तो छोटा होता है, डबल है सर, तो करना ही ना पड़ेगा। यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं मैं। अच्छा देखिए, के का मतलब आधा का होता है जब तक आप ए नहीं लगाएंगे, और ये बड़ा का होता है। इसमें कहीं आपको दिख रहा है एम के बाद बड़ा ए? कितना डाउट है इसमें। जो बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं। मगर हिंदी में देखिए, कमल बोले तो कमल लिखेंगे, कमाल बोलूंगा कमाल लिखोगे, और कमला बोलूंगा तो कमला लिखोगे। शुद्ध कौन हुआ? जो बोलना है वही लिखना है। मगर अंग्रेजी में यही समस्या है कि जो बोलते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। इससे केवल अंतर है, इसी को वैज्ञानिकता कहते हैं। हंसने की बात नहीं है, भी यही वैज्ञानिकता है। जो बोलना है वही लिखना है। इसीलिए ये वैज्ञानिक कौन लिख रहा है? हम नहीं, विदेश का वैज्ञानिक लिख रहा है कि परिष्कृत है, शुद्ध है। यद्यपि वो अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा है, मगर वह भी मान रहा है क्योंकि उसने शोध किया कि सबसे शुद्ध कौन है, तो उसने भी वोट दिया कि सबसे शुद्ध संस्कृत ही है, क्योंकि वह जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। बाकी अन्य भाषाओं में जो बोला जाता है वह नहीं लिखा जाता। तो ये समझ में आ गया? देखिए आपके सामने ही है। चलिए आगे क्या है? मनीषा केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषय किमपि उत्तम। किसी और भी विज्ञान ने जो है, वैज्ञानिक ने, जो पाश्चात्य हो, विदेशी हो, उसने कुछ और कहा। आम बेबर महोदयन, बेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति पूर्णे विश्वे, अब जो है वर्तमान समय में पूरे विश्व में पाणिनिरेव, पाणिनि का ही व्याकरण में व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति। आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेजी का व्याकरण संस्कृत व्याकरण से बहुत कुछ मैच होता है। हाँ, व्याकरण का सिद्धांत संस्कृत का है, ठीक है। शब्द अंग्रेजी के हैं, सिद्धांत संस्कृत का है, ठीक है। कह रहे हैं कि सर्वमान्यश्चास्ति, सभी के द्वारा मान्य है, अर्थात सभी ने उसको वोट किया है। किसका? पाणिनीय व्याकरण का, ठीक है। दर्शने व्याकरणे चा प्रामाणिकतायाम, दर्शन और व्याकरण में प्रामाणिकता के लिए अर्थात सिद्धि के लिए जो प्रमाण दिया जाता है, उर्वरता याश्चा भारतीय उच्चम स्थले प्रतिष्ठिता, भारतीय जो है उच्चतम स्थल पर है, सबसे ऊंचे हैं, ठीक है। किस मामले में? दर्शन और व्याकरण के मामले में, ठीक है। तथा चा H.H. विल्सन महोदयन कथितम, H.H. विल्सन ने कहा, श्लोक में कहा है, न जाने विद्यते किम तन माधुर्य मात्र संस्कृते, ठीक है। कह रहे हैं न जाने विद्यते किम, न जाने क्या विद्यमान है इसमें, किसमें? कि संस्कृते, संस्कृत में ऐसा क्या है कि माधुर्यम, ऐसा कौन सा माधुर्य है संस्कृत में कि सर्वदैव समुन्नता और वैदेशिकान वयम, हम सब, ऐसा क्या माधुर्य है कि हम सब माने विदेशी विद्वान भी क्या क्या करते हैं? सदैव समुन्नता, उसकी जो है उससे ही जो है समुन्नति प्राप्त करते हैं, उससे सानिध्य में लगे रहते हैं, मतलब उससे हम लोग अकस्मात ही जुड़े रहते हैं। न जाने क्या मधुरता है इसमें संस्कृत भाषा में कि हम लोग भी जो है उससे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कह रहे हैं, आचार्य वयम आनंदिताः,
आनंदिता मतलब होता है कि प्रसन्न हो गए हैं, खुश हैं, मतलब इतना सब कुछ जान के खुश हैं। क्यों अंजू, तुम नहीं हो? क्लास तो ये भी है, इतना कुछ जान के तुम्हें कोई प्रसन्नता है संस्कृत के बारे में? नहीं है। ये देखो, कोई बात नहीं, तुमको है? अमन, अभय, गौरव, शीतल। शीतल को तो आधा ही पता चला है, आधा नहीं पता चला। 1 मिनट। क्षणद्वयानंतरम, ठीक है, 2 मिनट बाद, 2 क्षण बाद, ठीक है। चलिए, तो आचार्य वयम आनंदिता, हम सब प्रसन्न हैं। संस्कृतम प्रति, संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्धा नाम, विश्व प्रसिद्ध विदुषाम अभिमतम श्रुत्वा, ठीक है। विदुषाम मतलब विद्वानों का, अभिमतम श्रुत्वा, अभिमत मतलब होता है विचार, विचार सुनकर हम सब क्या हो गए हैं? प्रसन्न हो गए हैं। संस्कृतस्य वैश्विकम महत्वम, संस्कृत का वैश्विक महत्व। चा ज्ञात्वा, यहाँ भी त्वा प्रत्यय है, ज्ञात्वा में भी श्रुत्वा में भी, जानकर और सुनकर, ठीक है, वैश्विक महत्व जानकर हम जो है प्रसन्न हो गए हैं। उच्यते चा, उच्यते ही क्योंकि कहा गया है, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयों की एकता का जो साधन करता है वो कौन है? संस्कृत है। अब विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, विश्व जो बंधुत्व की भावना है, ठीक है, कि सकुटुंब क्या है, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी पोषक भी संस्कृत भाषा ही है। सर्वे मूलता श्लोकम सस्वर गायनम कुर्वन्ति, ये जो ऊपर वाला श्लोक है सभी जो है मिलकर सस्वर गायन करते हैं। अब देखिए, हाँ, इतना तो बता ही दें कि संस्कृत को थोड़ा सा साइड में क्यों रख रहे हो आप लोग, अंग्रेजी क्यों आगे आ गई है? एक जमाना था जब अंग्रेजी नहीं था, अब अंग्रेजी है, और एक जमाना आएगा जब अंग्रेजी ही अंग्रेजी हो जाएगी। देखिए, जो चीज ज्यादा हो जाता है उसका महत्व कम हो जाता है, ठीक है। सपोज करो अभी आप पिज्जा कभी कभी खाते हो, आपके घर में डेली पिज्जा बनने लगे, आप उससे ऊब जाओगे। याद रखिए, एक दिन अंग्रेजी का भी इस भारत में भी यही हाल होने वाला है, जब हर जगह अंग्रेजी ही अंग्रेजी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अरे सभी तो बोलते हैं, तो फिर सर कुछ यूनिक आएगा, वही यूनिक जो हमारा प्राचीन यूनिक था उसी का महत्व तो फिर से आने वाला है। और जिसकी डिमांड कम हो जाएगी वही महंगा भी होता है। संस्कृत धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो जब उसकी महत्व बढ़ जाएगी तो फिर सब संस्कृत की ओर भागेंगे। बात वही है कि फिर वहीं पे जाएंगे। रोटेशन चलता है, ये रोटेशन यही संसार का नियम भी है।